नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स से आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है, ग्रेस मार्क्स कब मिलता है, ग्रेस मार्क्स कितना मिलता है और ग्रेस मार्क्स किस सब्जेक्ट में मिलता है। जी हाँ, यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो ITI एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिलता है, ग्रेस मार्क्स कब मिलता है, ग्रेस मार्क्स कितना मिलता है और ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स से सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेस मार्क्स क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट में, ठीक है, कुछ नंबरों से आप क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के द्वारा जो अंक दे करके आप पास किया जाता है वही जो है आपका क्या है, ग्रेस मार्क्स है। क्या है, वही आपका ग्रेस मार्क्स है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो रिज़ल्ट है 2023 का है। ठीक है, 2023 का जो रिज़ल्ट है हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए आपको लिए हैं। इस कैंडिडेट को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिया गया है, ये मैक्सिमम मार्क्स है और ये पास मार्क्स है और ये मार्क्स स्कोर है। ट्रेड प्रैक्टिकल में इनका 250 है, जिसमें पास मार्क 150 है, इनको 212 दिया गया है। ठीक है, ट्रेड थ्योरी की बात करें तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे 33 पासिंग मार्क्स है, इसमें 32 आया है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन कैंडिडेट का ट्रेड थ्योरी में 32 मार्क्स है। ठीक है, कितना मार्क्स है, 32 मार्क्स है, बट आना कितना चाहिए था, 33। तो ये कैंडिडेट क्या हो गए, फेल हो गए। जनरली क्या हुआ ना, रूल के अकॉर्डिंग ये कैंडिडेट फेल हो जाना चाहिए था, है ना। और दूसरा सब्जेक्ट में भी देखिएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें मिनिमम 17 मार्क्स लाने होते हैं और इसमें कैंडिडेट को कितना, 12 मार्क्स आया है। ठीक है, 12 मार्क्स आया है, तो ये भी तो फेल हो जाना चाहिए था, यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट में फेल है। कितना, दोनों सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, ये CBT की हम बात कर रहे हैं और ये भी हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, CBT। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में, जितने भी CBT पोर्शंस है ना, CBT का जितना भी सब्जेक्ट आपका एग्ज़ाम होगा उन सभी में आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। बट ट्रेड प्रैक्टिकल और आपकी यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह में ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता है। समझिएगा सारी चीज़ें। अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में फेल है ना, बट यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, यू हैव पास द CTS AITT 2023 एग्जाम एंड योर रिजल्ट इज एज फॉलो। ये कैंडिडेट क्या है, पास है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पास, यू हैव पास, आप क्या हैं, पास है। तो कहीं ना कहीं इन कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स मिला, कहीं ना कहीं इन कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स मिला है, तभी तो एक कैंडिडेट को यहाँ पे रिजल्ट में पास शो हो रहा है। अब आपका सवाल रहेगा ना कि कितना ग्रेस मार्क्स मिलता है। ठीक है, ग्रेस मार्क्स कितना मिलता है और कब मिलता है। पहला सवाल आपको समझ में आ गया, ग्रेस मार्क्स क्या होता है, आपका रिजल्ट आने से पहले यदि आप किसी सब्जेक्ट में कुछ नंबरों से फेल हो जाते हैं तो डिपार्टमेंट आपको उसको जो अंक देता है और आपको पास करता है वही ग्रेस मार्क्स है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम आपको समझा दिए, ट्रेड थ्योरी में इसको कितना मिला, 1 मार्क्स मिला। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इसको कितना मिला, लगभग 5 अंक मिला। अब आप कहेंगे कि सर ग्रेस मार्क्स मैक्सिमम कितना अंक मिलता है ग्रेस मार्क्स में। ठीक है, तो ग्रेस मार्क्स में जो है आपके मैक्सिमम 6 मार्क्स मिलते हैं और ये जो 6 मार्क्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। इसको 5 नंबर दे करके इसको पास किया गया है ना। अब यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होते हैं उसका 1% दिया जाता है, यानी कि कितना हो गया, 6 मार्क्स हो गए ना आपके। क्लियर। आपकी यहाँ पे 3 क्वेश्चंस का आंसर्स मिल गया। पहला था ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन था ग्रेस मार्क्स कब मिलता है, तो जब आप फेल के कगार पे होते हैं तब मिलता है। ग्रेस मार्क्स कितना मिलता है, ग्रेस मार्क्स कितना मिलता है, मैक्सिमम अगर बात करें तो ग्रेस मार्क्स आपको 6 अंक मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम। ग्रेस मार्क्स किस सब्जेक्ट में मिलता है, किस सब्जेक्ट में मिलता है, तो सीबीटी का जितना पोर्शन है आपका, कितना, सीबीटी का, जैसे ट्रेड थ्योरी हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, तो इन सभी में आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे डीजीटी का जो नोटिस है ग्रेस मार्क्स को लेकर के, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, जो डीजीटी का नोटिस है उसको हम देखेंगे। पहला जो नोटिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है 2020 का। ठीक है, 2020 के नोटिस में यहाँ पे बताया गया है कि, ध्यान दीजिएगा, कितना ग्रेस मार्क्स आपको दिया जाएगा, 6 मार्क्स। ठीक है, कितना, 6 मार्क्स के बारे में यहाँ पे आपको बात किया गया है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे अगला जो नोटिस है उसमें आपको बताया गया है कि ट्रेनी हु हैव सिक्योर बिटवीन 24 से 32। ठीक है, यानी कि 24 से 32 मार्क्स यदि ट्रेड थ्योरी में आते हैं तो उसको मार्क्स दे करके 33 पास डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, और यदि ट्रेनीज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, यहाँ पे ट्रेड थ्योरी में आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए, ट्रेनी हु हैव सिक्योर बिटवीन 24 से 32 मार्क्स यदि ट्रेड थ्योरी में आते हैं तो 33 मार्क्स आपको उसको कर दिया जाएगा और आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगला है ट्रेनी हु हैव सिक्योर बिटवीन 12 से 16, यदि 12 से 16 मार्क्स आते हैं तो उसको 17 मार्क्स करके पास कर दिया जाएगा, जैसा कि हम अभी आपको रिजल्ट में दिखाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही बड़ी अपडेट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 6 मार्क्स तक आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आपके सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिल गया। ठीक है, ग्रेस मार्क्स क्या होता है, ग्रेस मार्क्स कब मिलता है, ग्रेस मार्क्स कितना मिलता है और ग्रेस मार्क्स कितना सब्जेक्ट में मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।